अगर आप यूट्यूब पे लिखें पर्पज़ ऑफ लाइफ या व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, तो आपको सैकड़ों हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर इस पर बात की है कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होता है। अच्छा, इस बारे में 2-3 दफ़ा मैंने भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार किया है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। मैं कहीं भी जाता हूँ और किसी भी सेशन के अंदर या कहीं कोई ट्रेनिंग के अंदर, तो वो मुझसे पहला सवाल ये पूछते हैं, बताइए ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो मेरा ये ख्याल है कि जितनी पुरानी इंसान की हिस्ट्री है ना, उस वक्त से ये सवाल पूछा जा रहा है और ये हर इंसान के अंदर से उठने वाला, उसके शऊर से उठने वाला एक सवाल है कि आखिर मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। इस सिलसिले में जो भी बात की जाएगी वो मुकम्मल नहीं होगी, जो भी बात की जाएगी वो आखिरी नहीं होगी, जो भी बात की जाएगी उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, सारों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये है कि जब आपने सुबह उठ के नाश्ता करना होता है, तो क्या आप फटाफट यूट्यूब पे लिखते हैं मैं क्या खाऊं, या आपने जो कपड़े पहनने होते हैं तो क्या आप लिखते हैं यूट्यूब पर या किसी जगह पर आप पूछते हैं कि बताएं मैं क्या कपड़े पहनूं? तो आप खुद ही फैसला करते हैं ना। तो पहली बात तो ये है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, इसको और कौन बता सकता है आपको? उस ज़िंदगी के मकसद का तयन तो आपने खुद करना है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ योर लाइफ तो आपने डिसाइड करनी है और ये डिपेंड करता है कि आपका थिंकिंग पैराडाइम क्या है। अगर आप रिलीजियस पैराडाइम के अंदर सोचेंगे तो आप और तरीके से उस सवाल का जवाब देंगे, और अगर आपका और थिंकिंग पैराडाइम डिफरेंट होगा तो आप डिफरेंट तरीके से जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी के मकसद को जो मजहबी तालीमात के साथ अटैच किया हुआ है और उसके मुताबिक वो बड़ी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि वो बहुत ही इफेक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने फलाही कामों के लिए और ख़िदमत के लिए और डिफरेंट और आस्पेक्ट्स के साथ अपनी ज़िंदगी की ऑब्जेक्टिविटी अटैच की हुई है। तो मेरा ये इस सिलसिले में आपको जवाब होगा या मशवरा होगा कि आप खुद बैठ के फ़ैसला करें कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। उसमें आप अपने पोटेंशियल को देखें, अपने पैशन को देखें, अपनी सलाहियतों को देखें, अपनी कैपेसिटी को देखें और अपनी ज़रूरियात को देखें। अपने इर्द गिर्द के जो आपके मुतल्लिकीन हैं, आपसे प्यार करने वाले, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी ज़रूरियात को देखें और उन सब को देख कर फिर अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तयन करें और आप ख़ुद उसके मकसद तयन करें। अलबत्ता एक बात मैं बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो भी मकसद आप ज़िंदगी का बनाएंगे उसके अंदर 3 कवानीन होने, 3 प्रिंसिपल होने बहुत ज़रूरी हैं। पहला प्रिंसिपल यह है कि जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद हो वो आपकी ज़रूरत ना हो। अगर आपकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी का मकसद है तो आपको बड़ी परेशानी होगी। दूसरी अहम बात, जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद हो वो मकसद टाइम लिमिटेड ना हो। आप टास्क को टाइम लिमिटेड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को टाइम लिमिटेड कर सकते हैं, मगर जो पूरी ज़िंदगी जिसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है वो एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो कि ज़रा उसकी डायमेंशन टाइम लिमिट से बढ़कर उसकी डायमेंशन हो। और तीसरी यह है कि जो भी आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव हो उसमें नोबेलिटी हो। नोबेलिटी का मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के सिलसिले में आपको जो भी मिले उसके फ़ायदा उठाने वाले आपके अहलो अयाल के अलावा भी कोई और लोग हों जिनसे उसको फ़ायदा हो। तो अगर ये 3 उसूल आप जहन में रखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव अपना बनाएंगे उस ऑब्जेक्टिव से आपको खुशी मिलेगी, आपको एक अपनी मुफीद होने का एक एहसास मिलेगा। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कोई ना कोई लेगेसी छोड़ के जाएंगे, कोई ना कोई याददाश्त छोड़ के जाएंगे, लोग आपको याद करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी एक और बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है इससे, कुछ चीज़ें मकसद तक पहुंचने का ज़रिया होती हैं। जैसे ये ऐनक है, ये इसका मकसद ये है कि इसके ज़रिए से मैं अच्छा देख सकूं। अगर मुझे अच्छा नहीं देखना तो इस ऐनक का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। इसी तरीके से इस कलम का मकसद ये है कि मैं इसे लिख सकूं। अगर मैंने लिखना नहीं है तो इस कलम का कोई मकसद नहीं है। कश्ती का मकसद ये है कि मैं उसके ज़रिए से दरिया पार कर सकूं। अगर मुझे दरिया पार ही नहीं करना तो कश्ती का कोई पर्पज़ नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मकसद तक पहुंचने का ज़रिया होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो अपना मकसद खुद होती हैं। ज़िंदगी असल में किसी मकसद तक पहुंचने के ज़रिए से ज़्यादा अपना मकसद खुद है। जैसे बहुत सारे जगहों पर मैंने पढ़ा, बड़ों ने लिखा कि पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ लिविंग। जैसे किसी ने ये कहा कि फूल क्यों खिलते हैं? मैंने कहा फूल इसलिए खिलते हैं कि लोग उनको देखें और खुश हों। उसने कहा लेकिन जो जंगल में फूल खिलते हैं वो किस लिए खिलते हैं? वहाँ उनको तो कोई नहीं देखता।
तो जंगल में जो फूल खिलते हैं, जो कहीं भी फूल खिलते हैं, तो फूलों के खिलने का मकसद है फूलों का खिलना। पर्पज ऑफ ब्लॉसमिंग इज ब्लॉसमिंग, दैट्स इट। तो एक एस्पेक्ट ये भी देखने का है कि जिंदगी का मकसद जिंदा होना है, रहना है, ये अपने अंदर एक मकसद है। हाँ, अलबत्ता उस मकसद को किस तरीके से आप मुफीद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गालबन ये एस्पेक्ट है जिसमें हम ऑब्जेक्टिविटी को एड्रेस करते हैं। जैसे मैं अभी सोच रहा था, ये बात मैंने ऑब्वियसली कहीं पढ़ी होगी कि तकरीबन 8 लाख के करीब लोग कल रात सोए थे, आज नहीं उठे पूरी दुनिया में। और तकरीबन 30 लाख के लोग ऐसे थे कि जब वो रात को सोए थे तो उनका कोई ना कोई प्यारा उसके साथ था, जब सुबह उठे तो वो नहीं था। तो मैं और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आज जब हम उठे हैं तो हम भी मौजूद हैं और हमारे प्यारे भी हमारे इर्द गिर्द सारे मौजूद हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम। तो इस खुशकिस्मती को इस्तेमाल करते हुए, इस एहसास को इस्तेमाल करते हुए जो आज का दिन हमें मिला है, इसको बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी इस्तेमाल करना, जिससे इर्द गिर्द एक खुशी और एक फरहत और एक आसानी पैदा हो जाए अपने लिए, दूसरों के लिए, ये आज के दिन का मकसद है। शुक्रिया।